तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और आज की क्लास जो होने वाली है, भारतीय संविधान बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, उन्हीं समितियों को डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और छोटी सी क्लास होगी आपके लिए, क्लास को अंत तक जरूर देखें, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। जब हम बात करते हैं संविधान समितियों के बारे में, यानी संविधान बनाने के लिए जिन समितियों का गठन किया गया था, तो उसमें 8 बड़ी समिति थी और 13 उप समितियों का यहाँ पर गठन किया गया था। ये 8 बड़ी समिति आपको बिल्कुल रट्टा मार के एग्जाम में जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। जो कुछ इस प्रकार थी, यहाँ पर सबसे पहली जो समिति आ जाती है, संचालन प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया नियम समिति। तो ये दोनों की दोनों समिति इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। आप याद कैसे कर सकते हो? देखिए, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष होंगे तो संचालन करने का काम भी इन्हीं का होगा, उसके साथ साथ अध्यक्ष ही नियम बनाने का भी काम करेगा। तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। उसके साथ साथ तैधार्थ झंडा समिति जो है, यहाँ पर झंडा भी आ जाता है कई बार लिखा हुआ, या तैधार्थ ध्वज समिति के अध्यक्ष भी यही थे। हालांकि ये उप समिति थी तो इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। एक समिति अभी आपको देखने के लिए मिलेगी, झंडा समिति, उसमें तैधार्थ नहीं लगा होगा। तो तैधार्थ लगा होगा तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। तैधार्थ नहीं लगा होगा, नॉर्मल झंडा समिति आएगी तो जेबी कृपलानी, उसको भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो समिति आ जाती है, संघ शक्ति समिति और संघ संचालन समिति। संघ शक्ति समिति आप यहाँ से याद कर सकते हो, संघ से संघ शक्ति और संघ संचालन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके साथ साथ राज्य समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। छठी समिति यहाँ पर आ जाती है प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति, उसके साथ साथ मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति समिति। ये दोनों समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास थी। ये समिति आप कैसे याद कर सकते हो? देखिए, प्रांतों को जोड़ने का जो काम किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था, इसलिए प्रांतीय समिति आपसे पूछी जाए तो सीधा सीधा आंसर देना है। इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों जनजाति समितियों के लिए 5 उप समितियों का और गठन किया गया था, जिसमें 5 आपने नहीं याद करनी, यहाँ पर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी जी के पास थी, और दूसरी थी यहाँ पे अल्पसंख्यक उप समिति जो एच.सी. मुखर्जी के पास थी। इसमें देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति पूछेगा आपसे, तब आपने जेबी कृपलानी लगाना है। यदि मौलिक अधिकार नॉर्मल समिति पूछता है तब आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाना है। उसी तरह अल्पसंख्यक वाली उप समिति पूछेगा तो एस.सी. मुखर्जी, और अल्पसंख्यक जनजाति समिति पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 8वीं जो समिति है इंपॉर्टेंट समिति, हालांकि इसके लिए पूरी अलग से क्लास लेकर आऊंगा, क्योंकि इसमें से भी अलग से क्वेश्चन बनते हैं। प्रारूप समिति की बात करें तो बी.आर. अम्बेडकर जी के पास थी ये, इनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे बी.आर. अम्बेडकर जी बनाए गए थे। इसको मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो मसौदा समिति या प्रारूप समिति दोनों के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर जी थे। तो दोनों एक ही नाम है, आपने इसमें भी कंफ्यूजन नहीं लेना। 13 उप समितियों की बात करें तो आपने 13 की 13 उप समिति नहीं करनी याद। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट समिति निकाली हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, जिसमें झंडा समिति है। अभी देखिए मैंने आपको पढ़ाया, तैधार्थ झंडा समिति यदि पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन केवल झंडा समिति पूछेगा तब जेबी कृपलानी जी इसका आंसर होगा। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी जी। कार्य संचालन समिति भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये, हालांकि इसको हम राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ पढ़ते हैं, भाषाई प्रांतीय आयोग, आयोग आ जाएगा या समिति आ जाएगा। ये एस.के. धर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जो भाषाई आधार पर राज्यों या प्रांतों के गठन करने के लिए बनाई गई थी। वित्तीय और कर्मचारी स्टाफ, ये राजेंद्र प्रसाद जी के, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके साथ साथ सदन समिति इंपॉर्टेंट है, पट्टाभी सीतारमैया जी के पास थी। मौलिक अधिकारों की उप समिति मैंने अभी आपको कराई है, जे.बी. कृपलानी जी। सर्वोच्च न्यायालय वाली इंपॉर्टेंट है, ये एस. वरदाचार्य इनके पास थी। और संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जी.बी. मावलंकर जी के पास थी, और ये आप जानते भी होंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।